ये औरत पहली बार अपने बच्चों के साथ मंदिर आई थी, भगवानों के आगे घुटनों पर बैठने के लिए। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति फट गई। गांव वालों को लगा कि भगवान नाराज हैं और वहां मौजूद सब लोग डर गए। फिर उन्होंने उस औरत और उसके बच्चों को मजबूर किया कि वो भगवान से माफी मांगे। उन्हें लगा इससे भगवान शांत हो जाएंगे। उसी वक्त एक जबरदस्त एनर्जी वहां आ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुद भगवान वहां उतर आएंगे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि भगवान उस औरत को गले लगा रहे हैं, तब सबको समझ आया कि वो दोनों बच्चे असल में उसी भगवान के हैं। 7 साल पहले की बात थी, जब स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनने वाला एक देवता अपनी माँ के कहने पर धरती पर भेजा गया था ताकि वो मैच्योर हो सके। उसे यहाँ एक लड़की से सच्चा प्यार करना था और उससे ट्विंस होने थे, तभी वो स्वर्ग का राजा बन सकता था। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खुद को भिखारी बना लिया और इंसानों की दुनिया में आ गया। जैसे ही वो आया, उसने देखा एक 18 साल की लड़की को जबरदस्ती एक 70 साल के बूढ़े से शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो शादी से मना कर रही थी और कह रही थी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। उसके पापा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा अगर वो मानी नहीं तो उसे किसी घटिया भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और कह दिया कि वो भिखारी से शादी कर लेगी, लेकिन किसी बूढ़े आदमी की कॉन्क्यूबाइन नहीं बनेगी। पापा ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसी भिखारी से जबरदस्ती शादी करवाई। जैसे ही सब हो रहा था, उसकी छोटी बहन ने लड़की को उस भिखारी की बाहों में धक्का दे दिया। उसने सोचा वो मना कर देगी, लेकिन सब शॉक्ड रह गए जब लड़की ने तुरंत अपना सामान पैक किया और उसके साथ चल पड़ी। उसने ठान लिया था कि वो अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं करेगी, क्योंकि भिखारी के पास घर नहीं था। वो लड़की उसके साथ एक पुराने और टूटे फूटे मंदिर में गई। उसे लगा कि उसे एक ठंडी और डरावनी रात वहीं गुजारनी पड़ेगी, लेकिन उस आदमी ने बस एक हाथ हिलाया और उस आदमी ने उस पुराने टूटे हुए मंदिर को एक रॉयल सुहाग रात वाली रूम में बदल दिया। लड़की हैरान रह गई। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अगले दिन उसने कहा कि वो उसे 7 दिन बाद लेने आएगा, लेकिन लड़की ने उसका इंतजार 7 साल तक किया। वो कभी नहीं लौटा। फिर भी लड़की को उस पर भरोसा था। वो अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर गई, लेकिन अब वो एक नौकरानी की तरह रहती थी। रोज इंसल्ट सहती, बस इस उम्मीद में कि उसका प्यार फिर लौट आएगा। असल में उस आदमी ने अपना वादा तोड़ा नहीं था। स्वर्ग में एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। 7 दिन बाद जब उसकी टेस्ट पूरी हुई, उसकी माँ ने उसे सिंहासन सौंप दिया। लेकिन राजा बनने के बाद भी उसका पहला डिसीजन था धरती पर लौटना और अपनी बीवी और बच्चों को वापस ले जाना। उसी समय छोटी बहन मंदिर गई थी भगवान से प्रार्थना करने कि उनका परिवार सेफ रहे। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो भी बच्चों के साथ ऑफरिंग्स लेकर चले। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंची, 2 जवान देवता जो मंदिर की रक्षा करते थे बच्चों को देखकर उन्हें पहचान गए, लेकिन उन्हें रिवील होने की परमिशन नहीं थी। पिता ने जिद की कि औरत और उसके बच्चे भगवान के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। ये देखकर वो जवान देवता दुखी हो गए। जैसे ही बच्चे घुटनों पर बैठे, भगवान की मूर्तियां अचानक फट गईं। सब विलेज वाले डर के मारे कांपने लगे। सबने इसे बुरा संकेत माना और खुद भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। पिता घबरा गया और बच्चों को जबरदस्ती माफी मांगने के लिए कहने लगा। वो देवता कुछ करना चाहते थे, लेकिन रूल्स तोड़ने की बड़ी सजा थी। उधर बच्चों को जबरदस्ती घुटनों पर बैठाया जा रहा था। माँ उन्हें बचाने आई, लेकिन उसके पापा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और घसीटते हुए दूर ले गया। औरत कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों पर जुल्म हो रहा था। तभी उन जवान देवताओं ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आते हुए फील किया और अगले ही पल वो आदमी फाइनली आसमान से उतर आया।